तो क्या गुंजाइश बीजेपी देख रही है देवेंद्र केरला में? उसको ऐसे देखें प्राची, तो नॉर्थ केरला जो है वहाँ पे एलडीएफ, साउथ केरला यूडीएफ, जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मुकाबला बहुत नज़दीकी रहता है। और ख़ास तौर पे अगर वामपंथ के हिसाब से आप देखें, एलडीएफ के हिसाब से, तो जो हिंदू की बात हो रही है उसमें लोअर तबके के जो हिंदू हैं उनका चॉइस होता है लेफ्ट, जो अपर तबके के हिंदू हैं वो बीजेपी का वोट बैंक है। और बीजेपी इस चुनाव में लगभग 20 से 25 सीटों पे अपनी प्रेजेंस के हिसाब से लड़ रही है, थोड़ी मजबूती के हिसाब से। सीट कन्वर्जन के हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 सीट से ज़्यादा की उम्मीद रहेगी, चाहे त्रिशूर की बात कर लें या तिरुवनंतपुरम की बात कर लें। इन जिलों के अलावा अगर आप देखें तो इस तरह से बीजेपी कोई उम्मीद नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ नज़दीकी मुकाबला होगा वहाँ पर जो खासतौर पर सेंट्रल केरला का जो एरिया है वहाँ पर बीजेपी किसका वोट काट के किस कैंडिडेट को जिताने में योगदान देती है वो अभी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यूडीएफ को एडवांटेज रहना चाहिए ऐसा समझ में आ रहा है। और नॉर्थ केरला के में तो निश्चित तौर पर वामपंथ का जो अपना पॉकेट है उसमें अच्छा कर रहे हैं, पिनराई विजयन उसी से आते हैं कन्नूर से। लेकिन अपने पॉकेट के अलावा बाहर खासतौर पर सेंट्रल केरला में यूडीएफ थोड़ा एडवांटेज की स्थिति में दिख रहा है। और वहाँ पे मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि यूडीएफ की सरकार अभी अमित शाह जी ने खुलकर अपील की है ईसाई समुदाय से बीजेपी को वोट करने के लिए। लगातार बीजेपी ये काम कर रही है। आप याद कीजिए हैदराबाद में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी तो उसमें गोवा से और नॉर्थ ईस्ट से जो क्रिश्चियन एमएलए और मिनिस्टर आए थे बीजेपी के, प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप लोग केरल जाइए और वहाँ बताइए क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्रिश्चियन समाज के लिए। तो वहाँ एक और मुद्दा जो बड़ा मुद्दा है क्रिश्चियन समाज के लिए बन रहा है वो लव जिहाद का मुद्दा है। सबसे पहले उन्होंने उठाया उस मुद्दे को, हाई कोर्ट तक गया मुद्दा। ये ऐसा मुद्दा है जिसमें बीजेपी और क्रिश्चियन एक साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि वोट किसके साथ करेंगे। अगर बीजेपी थोड़ा भी वोट क्रिश्चियन समुदाय का काटती है तो उसका नुकसान कांग्रेस को होगा। तो लेकिन आखिर में बात पिछले चुनाव में भी हुआ था, जो तिरुमला का मामला आया था, सबरीमाला का, सॉरी। तो उसमें बीजेपी उस समय लग रहा था कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आखिर में लोगों को लगा कि बीजेपी किसी को हराने की हालत में नहीं, तो इसलिए जो है वोट सीपीएम को चला गया, फिर से हिंदू वोट। इस बार जो है डिवीजन ज्यादा है, इसलिए बताना ये मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बीजेपी के लिए एक मुश्किल स्थिति सर ये भी हो जाती है ना कि आप क्रिश्चियन के वोट की भी उम्मीद करोगे और इनके कई सारी रिपोर्ट ऐसे आएंगी कि क्रिसमस पे हंगामा आप कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, चर्च में जाके हंगामा कर रहे हैं, तो फिर वो जो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट है वो खराब होता है। आप बाय एंड लार्ज देखें तो मतलब परसेप्शन के लिहाज से तो मतलब बीजेपी पहली चॉइस कहीं नहीं हो सकती क्रिश्चियंस की। केरला में हो सकती थी क्योंकि वो लोग लव जिहाद जैसी चीजें, जैसे इन्होंने बताया, उससे वो परेशाान होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि क्रिसमस पे जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लैंड जिहाद भी, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो फिर वहां पे वो चॉइस तो हो ही नहीं सकती। उनके पास लैंड बहुत है, उस पर धीरे धीरे जो कब्जा हो रहा है। लेकिन वही बात आ गई, चाहे क्रिश्चियन वोट हो, आपने जैसे समझाया, चाहे हिंदू वोट हो, दोनों ही वो खींचेगी, बीजेपी खींचेगी तो लेफ्ट से खींचेगी। हाँ, तो उसका सीधा फायदा जो है वो कांग्रेस का भी है, कांग्रेस का भी है। इसीलिए जो है पिक्चर जो है और कंफ्यूज करने वाली हो जाती है कि किसका खींचेगी। अल्टीमेटली तो निर्भर कर, ये तो परसेप्शन है ना कि खींचेगी, खींच पाएगी कि नहीं, इस पर निर्भर करेगा कि इसमें एक और है कि देखिए जो देवेंद्र जी ने बताया कि गरीब तबके का वोटर वो इजावा है, इजावा कास्ट वहां पे 25% है, वो सीपीएम का बैकबोन है और बीजेपी काफी ज्यादा उसके बीच में कोशिश कर रही है कि वो वोट ले। नायर तो आ रहे हैं बट वो भी, अगर इजावा वोट कुछ कट होता है तो निश्चित तौर पे सीपीएम को उसका घाटा होगा। नायर ऐसे संख्या, तभी शशि थरूर का जो अदरवाइज तो वो टॉप पॉलिटिशियन है, ग्राउंड लेवल के नहीं है, लेकिन केरला में उनका महत्व इसलिए बढ़ता है कि नायर कम्युनिटी से आते हैं और एनएसएस जो नायर सेवा संघ है काफी पावरफुल बॉडी है, इसलिए कांग्रेस चाह के भी उनको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रही है और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही है। तो इजावा कम्युनिटी में अगर बीजेपी ने कुछ पैठ बनाया तो निश्चित तौर पे ज्यादातर वो सीपीएम के कॉस्ट पे वोट कटे।